त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची, और सिर्फ अकेले नहीं, वो तो अपने साथ पूरा कैबिनेट लेकर पहुंची थी। जी उनको वार्मली वेलकम किया गया, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वहां की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी और आगे बढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए। तो ये होती है सम्मान, ये होती है इज्जत। जो मोदी साहब का नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। अफ्रीका में जनरली द परसेप्शन ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। उसका एक बहुत बड़ा कारण अफ्रीका की तरफ से भी है कि दे वांट रिलेशन विद इंडिया टू बी गुड। कि इंडिया क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, उसके अंदर ये चार्म है कि मुझे ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिले। दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमाया है। उनकी पीएम आ रही है, मोदी जी को वेलकम किया, नमस्ते। किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल सकती है जितनी को नरेंद्र मोदी को इस टाइम इंपॉर्टेंस दे रही है दुनिया? क्यों दे रही है? कहां से ये इंपॉर्टेंस आ रही है? मैं तो हैरान हूं। इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं, और ये रिश्ता भी और दूसरे कंट्रीज की तरह एक ऐसा रिश्ता कहा जाता है कि ये तो सदियों का बंधन है। एयरपोर्ट पे को पूरी कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो यार। मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी को रिसीव करने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पीएम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पे मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई, साड़ी पहन के और हाथ जोड़कर मोदी जी का स्वागत किया, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया कि मोदी जी जहाँ जाते हैं मोदी जी का भव्य स्वागत होता है। किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी के नारे लगते हैं। टोबैगो की पीएम जो हैं वो खुद इंडियन ओरिजिन से हैं, तो मोदी जी उनके लिए राम मंदिर का सरियों का जल लेके गए थे। मोदी जी को हर देश गार्ड ऑफ ऑनर देता है, और मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और मोदी जी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, और मोदी जी को नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है सबसे बड़ा। तो मोदी जी को ही हर कोई गले लगा रहा है। तो टोबैगो की पीएम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची, प्रोटोकॉल तोड़ के। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। ऐसा वेलकम हुआ है, ऐसा वेलकम अपने पीएम मोदी जी का हुआ है कि दुनिया हिल गई है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी वेलकम होता है। बिल्कुल। त्रिनिदाद गए, मतलब त्रिनिदाद एक टोबैगो मुल्क है, बहुत फेमस मुल्क है। बिल्कुल। तो भाई त्रिनिदाद गए मोदी जी, और पीएम मोदी के स्वागत में अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे त्रिनिदाद के पीएम। मतलब मोदी जी के स्वागत के लिए अपनी पूरी कैबिनेट को ले आए। पूरी कैबिनेट, पूरी अपनी जो कैबिनेट है उसको एयरपोर्ट पे ले गए पीएम मोदी के स्वागत के लिए। त्रिनिदाद के पीएम, इस लेवल का वेलकम मोदी जी का हुआ क्या। इसलिए कहते हैं पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। आज इंडिया पावरफुल ना होता तो ये अपने 50-50 मिनिस्टर लेके उनके प्रधानमंत्री यार सम्मान दे यार। उनकी पीएम आ रही है, मोदी जी को वेलकम किया, नमस्ते। साड़ी पहन के आई, साड़ी नमस्ते, नमस्ते। अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर आई है, जो 40-50 उसके मंत्री थे सबको ले आई है। और मुझे यह बात बताओ, इंडियन डायस्पोरा आता है बाहर, थोड़ा साइड पे होता है, ये एयरपोर्ट वगैरह लगी होती है, एयरपोर्ट के अंदर आए हुए भाई ये आए हुए, ये वेलकम किया है उसने। उनका वेलकम चेक करो किस तरीके का उन्होंने वेलकम किया। मैंने तो आज तक किसी का ऐसा देखा नहीं। अफ्रीका में जो पावर मैंने भारत की देखी है, मैंने किसी की नहीं देखी। कुछ साल है, मैं ज्यादा नहीं कहता, कुछ लोग फंसे हुए चाइना के साथ, कुछ साल है। इंडिया उधर नंबर 1 फुल इंडिया नंबर, अभी भी नंबर 1 अभी भी है, लेकिन खत्म कर कंट्रीज में चाइना को भारत खत्म कर देगा। हर चीज में चाइना को उधर भारत खत्म करता जा रहा है, और अफ्रीका एक राइजिंग अगला मतलब वो होगा। सारी बातें छोड़ यार, चलो एक जगह पे गए, समझ आती है। मोदी जी उधर गए, उधर उनके साथ कैबिनेट वालों से मिले, सब कुछ। एयरपोर्ट पे को पूरी कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो। ये कभी सुना है तुमने? वो जो क्या कहते हैं घाना की पार्लियामेंट में मोदी जी खिताब कर रहे हैं, ये सुना है कभी तुमने? यार मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग है, इंडिया के लोगों का जलवा ही। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इस कंट्री में भोजपुरी और मतलब बिहार के मतलब बहुत ज्यादा है, पूरा कल्चर है सारा। भोजपुरी फुल कल्चर है उधर, और उधर के लोगों ने भी फुल इंडियन कल्चर में
एक तो इंडियन थे ना, उसको पाँव भी छुए, सारे पाँव भी छुए सारे ने यार। सबसे बड़ी बात ये है भाई। वैसे एक देखा जाए ना, ये आपको और देशों को नहीं मिलेगा ये इस तरह का वेलकम, ये भारत को देखने का मिलता है सिर्फ। सही बोला, ये भारत का जलवा है तो भाई ये होता है, नहीं तो ऐसे ये चीज भाई नहीं मिलती। भारत आजकल जो दुनिया में कर रहा है ना, हर देश एक उम्मीद की किरण से भारत को देखता है। सही बोला, पहले क्या, अभी एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। यू विल सी कि बहुत सारे, और एक कॉलोनियल पास्ट, कॉलोनियल नाइटमेयर वहां के भी बहुत सारे देशों ने से गुजर चुका है, जैसे हमारे थे। तो आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज में ना कॉमनैलिटी है इंडिया और अफ्रीका के बीच। तो इंडिया जाएगा, इंडिया के साथ वहां पे बिजनेस रिश्ते बढ़ेंगे, बट यू विल सी मोर ऑफ कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप रादर देन जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री का रिलेशनशिप की जैसा नहीं होगा। सेकेंड चीज है, देखिए इंडिया के साथ अफ्रीका का रिश्ता ट्रेडिशनली अच्छा रहा है, पोस्ट जो कॉलोनियल एरा है तब भी, लेकिन उतना इंडिया ज्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन क्योंकि इंडिया के उतने कैपेसिटी भी पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखेंगे इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी पॉपुलर है अफ्रीका में। आप देखेंगे इंडिया का जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं वो दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और बहुत सारे और भी सेक्टर्स है, जैसे ज़ेन टेलीकॉम करके एक कंपनी है विच इज रन बाय द भारती ग्रुप, एयरटेल का ही है, दैट इज इनटू सेवरल कंट्रीज। अभी जो हो रहा है, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, अपेरेंटली लगेगा कि ये रूटीन विजिट है, यहाँ पे तो जैसे वो जाते हैं वैसे ही है। वैसे भी कोई भी विजिट रूटीन नहीं होता, उसके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव ये ऑलवेज होता है कि चाहे आप जितने बड़े देश हो या छोटे देश हो, आपके यूनाइटेड नेशन में वन सिंगल वोट होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। और चाइना ने इसी तरह से बहुत सबको हाथ में रखा था कि वोटिंग के टाइम यू शुड बी इन माय फेवर जब मैं कोई रेजोल्यूशन लाऊंगा। बट इंडिया के लिए दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, नो डाउट। दो तीन और भी चीज है। अफ्रीकन यूनियन को जब इंडिया ने G20 में घोषणा की कि अफ्रीकन यूनियन विल बिकम पार्ट ऑफ G20, उसमें जो अफ्रीकन यूनियन का एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट या एस्टीम था, उसको जिस तरह से इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया वो कभी किसी ने नहीं किया। तो इसी वजह से 2023 के बाद देयर इज अ रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, जो एक रिलेशनशिप था विच वाज फॉर्मली नाइस, उसको वो एक दूसरे लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। अफ्रीका में जनरली द परसेप्शन ऑफ इंडिया इज वेरी गुड।